जय जय सखियन का आभा मंडल कैसा है और इसके आनंद हम कैसे ले सकते हैं। देखो, ये जो प्रश्न हैं आपके, सभी एक से बढ़कर एक रहे। और हमने निकुंज के जो कही वो आउटलाइन वाली वो रेखा वाइज छोड़ते हुए कुछ कुछ हमने आपको बताया भी है। पर ऐसा ना है कि सखी कुछ लिमिटेड हो या एक संख्या में हो। ये आप मान लो कि ये आनंद लेने वाली वो निकुंज की सखियन की कोई गिनती ना है। अपार हैं वो, अनंत हैं। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, ऐसे ही ये मान लेना कि सखियां भी अनंत हैं। कैसे? ये सभा मंडल में जो लिखो है वहां में कहो गयो है, रज कन उडुगन बूंद घन आवत गिनती माही। रजकण, जितनी भी धरती पे धूल है इसके कणों को, उडुगन, जितने भी तारे हैं गगन में, उडुगन यानी कि गगन के अंदर जो तारे हैं, बूंद घन, बादलों में जितनी बूंद है बारिश की, आवत गिनती माई, यह सभी गिनती में आ सकते हैं। कहत जोई, कह रहे हैं जोई, थोड़ी सोई, यह बहुत थोड़ी सी बात बता रहे हैं। सखियन संख्या नाई, सखियन की कोई संख्या की गिनती ना है। वैसे पुराण और शास्त्रन को जो लेके चले, जैसे कि ध्रुवदास जी महाराज ने रस मुक्तावली लीला में वर्णन किया है, तो वहां में अष्ट सखियन को उन्होंने विशेष रूप से, और वह भी गौतमी पुराण के द्वारा उन्होंने जो बताया है कि वहां में जो सखियन को स्वरूप है, वही स्वरूप की उन्होंने उनकी साज सज्जा, उनकी पोशाक, उनको वर्ण, उनको कार्य, वह विधान बताने की बड़ी सुंदर लीला है रस मुक्तावली, तो वहां में उन्होंने कही है। तो यहाँ पे 8 प्रमुख सखियन को ही कहा है। तो 8 प्रमुख सखियन में ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, तो तुंग विद्या, ये 8 सखियन को जो स्वरूप है ये वह कहते रहे हैं। पर उन 8 के पीछे भी 8 प्रधान हैं, और उन एक 8 के पीछे भी 64, जो वहां पे आभा मंडल बताया हो, जो कमल खिल रहा है, जिसके बीच में युगल जो विराजमान है, वह संख्या अगिनत है। अगिनत को मतलब गिनती नहीं है, अनंत है। और जार रस को आप कैसे पा सको, ये रति मंजरी में उन्होंने बताया है। मेड़ तोर रस चलो अपारा, जो मेड़ होती है ना, मेड़ किसको कहते हैं? पहले जो खेत में एक दूसरे से खेत अलग होते थे तो मिट्टी की एक दीवार सी बना दी जाती है, उसको मेड़ कहते हैं। और जब पानी एक जगह भर जाता था तो वो मेड़ को तोड़ता हुआ दूसरे खेत में घुस जाता था। तो ऐसे ही ये रस है, मेड़ तोरी रस चलो अपारा, अपार हो गया है, वो मेड़ को तोड़ता हुआ चल रहा है। रही न तन मन कछु संहारा, और जब वो चढ़ता है ना तो ये तन मन हिलने लगता है, कांपने लगता है, कुछ कंट्रोल में नहीं रहता। ये मस्तिष्क के द्वारा ये हाथ कंट्रोल में नहीं आ रहा है उस समय। जब वो रस की बात अगर जब वो आने लगेगी, ये बताने के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए अलग है, पर प्रेम की बात जब आएगी, जब प्रेम को पकड़ के चलोगे, ये कहने में तो बड़े सिद्धांत अच्छे लग रहे हैं, रही न तन मन कछु संहारा, वो संभलने लायक नहीं रह जाती। सो रस कहो कहाँ ठहरनो, और वो रस भी कहाँ रुक पाएगा, कहाँ रुक पाएगा, किस जगह पे रुक सकता है? जो हमने आपको जो स्वरूप बता दियो ना, सखियन के और नैन समाना, समानो,
उसमें ही नैनों में ही समा सकता है। जो प्रिया प्रीतम के सखियन के ओर नैन समानो, तो नैनों में समाता रहता है। वो उस युगल की लीलान को वो रसा स्वादन कर करके अपनो आहार सो ग्रहण करती रहे में। उनकी रुचि, उनको जैसो स्वभाव है, वही स्वरूप की लीलान को आगे बढ़ाती हुई कभी मित्रवत, कभी पुत्रवत, कभी आत्मवत, कभी पतिवत चलती ही जामे। तिही अवलंब सबे सहचरी, तिही अवलंब, वही उसी को आलम्बन मानते हुए सभी सहचरी जितनी भी है संसार की, मत रहत ठाड़ी रंग भरी, और उसी में मत होते हुए, मत जैसे ये बोलते ना कोई नशा करता है, तो नशा करते में वो एकदम मस्त हो चुका है, उसको अपनी मस्तिष्क पे कोई कंट्रोल नहीं है। पर ये वो नशे वाला चीज नहीं है, पर ये नशे से भी बड़ी चीज है कि उसमें अगर आप पड़ गए, उस रस का पान कर गए, तो मत रहत ठाड़ी रंग भरी, और उस रंग में भरी हुई मत होके खड़ी की खड़ी रह जा रही है। ऐसा नहीं है, उस सेवा के लिए और दौड़ रही है। मत रहत ठाड़ी रंग भरी, सखियन शरण भाव घरी आवे। जब सखियन की शरण में जाने को भाव आ जाएगा, धर के आओगे आप अपने मन में कि मैं ये सखी को, ये स्वभाव, ये स्वरूप, ये मैं ग्रहण करूंगा और या सखी को पकड़ूंगा मैं, तो सखियन शरण, जब सखियन की शरण लोगे, भाव धरि आवे, सो या रस के स्वाद ही पावे। तब जाको कुछ स्वाद पतो चलेगा कि हाँ साहब ये खट्टो है कि मीठो है कि नमकीन है कि मिर्ची को है, काय को स्वाद है। सो या रस के स्वाद ही पावे, तब ये रस को स्वाद प्राप्त हो सके। तो हमने आपको यहाँ तक जो ये भाग जो बनाया है, यहाँ में पूरी सब जो विस्तार से बताई है सभी रसन की बात, जो सखियन के स्वभाववत हैं, जो उनकी लीला को संचार करे हैं, वह जो हमने बताया है, ये पूरो अगर आप समझना चाहो तो ये सभी भाग आपको देखने होंगे। इन भावन को आप देखना चाहोगे तो या वीडियो के द्वारा ये लिंक जो है वहां पे आप देख सको। और ये हमने ऊपर की तरफ हाथ करके उंगली कर रहे हैं यही के ऊपर, यहीं पे आप देखियो, ठीक है ना, ये भाव को समझने के लिए। और ना है रस में आनंद, कोई बात ना है, आपके जीवन को आपको रस है। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश।